सो जी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में रिस्क लेने के बाद अगर कामयाबियाँ हासिल हुई तो बहुत बहुत ही अच्छी बात। लेकिन अगर ज़रा कहीं कहीं आप सांप सीढ़ी के गेम में पीछे चले गए तो कोई बात नहीं, टाइम है, आप आगे भी जा सकते हैं। सो छक्का कभी भी लग सकता है, यू नेवर नो। हमारे पास अपनी छोटी बड़ी सक्सेसेस शेयर करने के लिए हमारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं और देखते हैं कि ये कितने दबंग हैं जो ज़िंदगी में रिस्क लेते भी हैं या सेफ गेम खेलते हैं। मेरे एक तरफ बैठी हैं किरण और फराह। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, और बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ बैठी है रबिया रिजवान एंड सारा उमैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का शुमार उन दबंग लोगों में से होता है जो कहते हैं रिस्क लेना है, जिंदगी रिस्क लेने का दूसरा नाम। हाँ रबिया, बिल्कुल लेती है रिस्क? बिल्कुल लेती हूँ। सारा तुम लेती हो? बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। टास्क तो जैसे मुझे लगता है कि टास्क के साथ मैं पैदा हुई हूँ, मेरा पैदा होना भी एक टास्क ही था। हाँ फराह, तुम लेती हो रिस्क या थोड़ा सा? लेती रहती हूँ, मैं बहुत सालों से ले रही हूँ। हाँ कहीं कहीं कामयाब होती हूँ, कहीं कहीं गिर जाती हूँ, लेकिन फिर उठती हूँ, लेती रहती हूँ। अच्छा, डिपेंड करता है कि किस मामले में है। तो अब अगर मैं जॉब की बात करूं तो मैंने कभी रिस्क नहीं लिया कि मैं ये वाली जॉब छोड़ के तो कहीं और चली जाऊं। ऑफर्स आई मुझे, लेकिन बस मुझे ये था कि एक यहाँ पर मेरा कंफर्ट तुम ज्यादा देखो। हाँ, कंफर्ट। मेरे साथ थोड़ा उल्टा मामला है। बिकॉज आई एम वेरी इंक्विजिटिव एक्सप्लोरर टाइप हूँ मैं, तो मैं ना वो मोनोटनस जब हो जाता है ना, तो एक जॉब से उसके बाद मुझे होता है अब कुछ स्विच करते हैं। या अगर कोई हॉबी है तो थोड़े अरसे बाद कोई नई हॉबी होती है, तो वो रिस्क मैं लेती रहती हूँ। अच्छा पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरी अपनी अटैचमेंट मोबाइल के साथ भी हो जाती है। जब मेरा मोबाइल टूट के कचूमर नहीं निकल जाता, जब तक उसका, अभी तक तो शुक्र है चोरी नहीं हुआ, लेकिन तब तक जब तक वो काम करना बंद ना कर दे। हाँ वैसे ये तो सही करवाने के बाद भी वो कहते हैं फोन वाले, सुने अब इसका हर चीज ऑर्गन सब मर चुके हैं। अब छोड़े तो मैं भी, गाड़ी का भी यही हाल है। मैं भी ऐसी हूँ, चेंज नहीं करती। लेकिन ये नहीं कि मेरी अटैचमेंट है, ये कि मैं वो एक इजी है, सारा उसी पे ही है, सारा डेटा हमारा हाथ सेट हुआ होता है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। सारी चीजें ट्रांसफर। अगर मैं हंसेंगे आप लोग, अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊंगी, वो पीछे से बेचारा पूरा नंगा हो चुका है, बस उसकी थोड़ी सी झिल्लियां रह गई हैं, तो वो मेरे सब हंसते हैं, मेरे आसपास वाले। फोन भी वेंट पर इस वक्त आपका। पर मेरी यकीन माने कि मेरी अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो फोन ही क्यों ना हो, मैं तो अटैच हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे रिस्क लेने में बहुत डर लगता है। मियाँ भी वही, फोन भी वही, हस्बैंड भी वही, नौकरी भी वही। चले आप लकी है ना, कामयाब हैं रिस्क लेने में। आप रिस्क नहीं लेती और जिनके साथ है वो माशाल्लाह हर कोई इस तरह से कामयाब नहीं। शुक्र क्या करें। लेकिन मियाँ का तो ये भी है ना कि एक ही है, क्योंकि इतने अरसे उनको ट्रेन किया है, तो अब कैसे छोड़ो? फिर नए को ट्रेन कौन करेगा? ट्रेंड किया है, चेक करें आप। ये सही वर्ड यूज किया है। आपने अपने हिसाब स्पाउसेस एक दूसरे को ट्रेन करते हैं, उनके भी कई और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं भी आपने सीखी है। एक्चुअली आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं कि अच्छा आप उन जैसे हो जाते हैं, आप उन जैसे हो यू जाते हैं। नेवर नो फराह, मोल्ड करते हैं, उनको भी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यू नेवर नो कि ट्यूनिंग इधर भी है उधर भी, दोनों जगह। मैंने एक रिश्ते पे लगाई है इतने साल, अब इसको कैसे दूसरे पे ना यही सही इंग्लिश में कहते हैं ना, अ नोन डेविल इज बेटर देन अ न्यू डेविल। तो ये ठीक है। हम सोचते हैं कि अब इतनी मेहनत दूसरे पे क्यों करें। या अल्लाह मेरा मियाँ शो ना देखे, इसलिए मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तुमने बोला ही नहीं, तुमने कहा ये वाले रिस्क की बात मैं कर ही नहीं है। मैंने डायरेक्ट रिस्क ले लिया बस शादी का।